आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। Good morning students. Now today we are discussing about a new concept related to Java programming language which name is constructor in Java. Java programming language में constructor का प्रयोग। इसके लिए सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली ये कंस्ट्रक्टर होते क्या हैं। सो कंस्ट्रक्टर की डिफिनीशन, कंस्ट्रक्टर के टाइप्स और कंस्ट्रक्टर की वर्किंग। अपने इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इन्हीं कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो गाइस सबसे पहले आइए डिस्कस करते हैं कंस्ट्रक्टर एग्जैक्टली हैं क्या। तो सबसे पहले देखिए कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो कंस्ट्रक्टर जावा के केस में या किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के केस में, किसी भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंस्ट्रक्टर एक विशेष प्रकार का मेथड, विशेष प्रकार का फंक्शन होता है जिसका नेम ऑलवेज क्लास के नेम के इक्वल होता है। फर्स्ट कंस्ट्रक्टर की कैरेक्टरिस्टिक हमेशा ध्यान देंगे। कंस्ट्रक्टर इज ए स्पेशल काइंड ऑफ मेंबर मेथड or member function which name is always equal to the name of class. Constructor का name always class के name के equal होगा। Then no any kind of return type or prototype used before the name of constructor. Constructor के name के पहले किसी भी प्रकार का कोई भी रिटर्न टाइप या कोई भी प्रोटोटाइप यूज नहीं किया जाएगा। Then कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए आपको किसी भी कॉलिंग स्टेटमेंट की भी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। नो एनी काइंड ऑफ कॉलिंग स्टेटमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर कॉलिंग द कंस्ट्रक्टर। सो हाउ कंस्ट्रक्टर इन्वोक, हाउ कंस्ट्रक्टर वर्क्स। तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक कैसे होता है, कंस्ट्रक्टर रन कैसे होता है, इसके लिए ये कैरेक्टरिस्टिक देखिए। कंस्ट्रक्टर विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली। कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होंगे, कंस्ट्रक्टर अपने आप कॉल होंगे व्हेन यू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एनी क्लास। जैसे ही आप किसी भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, जिस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर आपने क्रिएट किया है, कंस्ट्रक्टर मेथड आपने जिस क्लास के अंदर बनाया हुआ है, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते ही ऑटोमेटिक आपका कंस्ट्रक्टर फंक्शन रन हो जाएगा। उस कंस्ट्रक्टर को रन करने के लिए किसी भी कॉलिंग स्टेटमेंट की आपको आवश्यकता नहीं है। सेकंड, द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। किसी भी कंस्ट्रक्टर का मतलब हिंदी में क्या हुआ, बनाने वाला, जो बनाए। तो यहाँ पे बनाने क्या बनाना है, मेमोरी स्पेस बनाना है, मेमोरी स्पेस रिजर्व करना है। देन द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कंस्ट्रक्टर इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के अंतर्गत क्या होगा, वेरिएबल्स होंगे। देन यहां पे वही कॉन्सेप्ट लिखा है कि किसी भी एक कंस्ट्रक्टर को बनाने का मेन उद्देश्य होता है वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना, वेरिएबल्स को प्रारंभिक मान प्रदान करना, और वो वेरिएबल्स जाके कहां स्टोर होते हैं, मेमोरी में। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर क्या करता है, मेमोरी में एक स्पेस, मेमोरी में एक वर्क एरिया बनाता है और उस वर्क एरिया में वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करता है। यही कॉन्सेप्ट है आपका कंस्ट्रक्टर। फिर से एक बार समझते हैं। पहली कैरेक्टरिस्टिक, नेम ऑलवेज क्लास के नेम के इक्वल। सेकंड, किसी प्रकार की कॉलिंग स्टेटमेंट, किसी प्रकार का प्रोटोटाइप रिक्वायर्ड नहीं। थर्ड, कॉलिंग करने के लिए या रन करने के लिए किसी भी कॉलिंग स्टेटमेंट की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक रन हो जाएगा। जैसे ही आप किसी ऐसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे जिस क्लास के अंदर आपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को रखा हुआ है या कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया हुआ है। बेसिक कंस्ट्रक्टर फंक्शन का यूज मेमोरी में स्पेस रिजर्व करने के लिए, मेमोरी में स्पेस एलोकेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज को फिर से एक बार देख लेते हैं। वही प्रॉपर्टीज जो आपने पहले देखी हुई हैं। नेम मस्ट बी सेम एज द क्लास नेम, विल बी कॉल्ड ऑटोमेटिकली, ये भी आप लोगों ने देख लिया। पहला, नेम क्लास के नेम के इक्वल। सेकंड, ऑटोमेटिक कॉल होगा।
कांट रिटर्न एनी वैल्यू इवन वाइड, किसी प्रकार का कोई रिटर्न टाइप यूज नहीं होगा। कंस्ट्रक्टर शुड नॉट बी स्टैटिक, कंस्ट्रक्टर कभी भी स्टैटिक नहीं हो सकते हैं। एंड कंस्ट्रक्टर कांट इनहेरिट, और कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट भी नहीं किए जा सकते हैं। दो और कैरेक्टरिस्टिक आपको मिली। कंस्ट्रक्टर मेथड्स, कंस्ट्रक्टर फंक्शंस कभी भी स्टैटिक पॉसिबल नहीं है, और कंस्ट्रक्टर कांट इनहेरिट, और कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट भी नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट आते हैं हाउ कंस्ट्रक्टर एलिमिनेट डिफॉल्ट वैल्यूज। एलिमिनेट कैसे करते हैं, कैसे वैल्यूज को रिजर्व करते हैं। तो कंस्ट्रक्टर आर मेनली यूज्ड फॉर एलिमिनेट डिफॉल्ट वैल्यू। Whenever you create an object of any class, then it allocate memory of variable and store or initialize default value. Using constructor, we initialized our own value in variable. तो सिंपली वही कॉन्सेप्ट जो आपने अभी देखा हुआ था। कंस्ट्रक्टर मेनली यूज किए जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू एलिमिनेट करने के लिए, किसी भी वेरिएबल को डिफॉल्ट वैल्यू देने के लिए। जैसे ही आप किसी भी एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो, उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनते ही पूरे के पूरे वेरिएबल्स के लिए एलोकेट किया जाता है मेमोरी स्पेस। जितने भी मेमोरी वेरिएबल है, सभी मेमोरी वेरिएबल्स के लिए सेपरेटली अलग अलग मेमोरी स्पेस इनिशियलाइज किया जाएगा, स्टोर किया जाएगा, और उसमें डिफॉल्ट वैल्यू आप एलोकेट करोगे। देन यूजिंग कंस्ट्रक्टर वी इनिशियलाइज्ड आवर ओन वैल्यू इन वेरिएबल। कंस्ट्रक्टर का यूज करके कोई भी यूजर किसी भी एक पर्टिकुलर वैल्यू को वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज कर सकता है। सो बेसिकली कंस्ट्रक्टर का यूज किसी भी एक ऑब्जेक्ट के अंतर्गत सभी वेरिएबल्स को प्रारंभिक मान देने के लिए किया जाता है। चलिए आगे आते हैं। बिफोर कंस्ट्रक्टर और आफ्टर कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं कि कंस्ट्रक्टर से पहले क्या कॉन्सेप्ट था और कंस्ट्रक्टर के बाद का क्या कॉन्सेप्ट है। तो यहां पे देखेंगे इंटीजर वैल्यू, क्लास इंटीजर ए, फ्लोट बी, कैरेक्टर ch, स्ट्रिंग str और बुलियन bl, ये 5 वेरिएबल्स हैं आपने क्लास के अंदर बनाए हुए हैं। देन सेम क्लास के अंदर आपने a नेम से ओपनिंग क्लोजिंग ब्रैकेट लगाया, दैट मीन्स ये फंक्शन है, और फंक्शन जिसका नेम क्लास के नेम के इक्वल है, दैट मीन्स आपने क्लियरली समझ लिया कि ये क्या बना हुआ है, कंस्ट्रक्टर बना हुआ है। अब इस कंस्ट्रक्टर के अंदर आपने क्या किया, a इक्वल टू 10, a को क्या वैल्यू असाइन कर दी 10, b को क्या वैल्यू असाइन कर दी 20.0, ch में m, str में जावा और bl में ट्रू आपने स्टोर किया। देन कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। देन जैसे ही आप इस पर्टिकुलर क्लास A का ऑब्जेक्ट बनाते हो मेन क्लास के अंदर, और जैसे ही आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हो, बाय डिफॉल्ट आपका कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होगा, और रन होते ही सबसे पहले जो A की डिफॉल्ट वैल्यू 0 थी उसको क्या किया 10, B की डिफॉल्ट वैल्यू 0.0 थी उसको 20.0 किया, कैरेक्टर ch की डिफॉल्ट वैल्यू स्पेस थी उसको m किया, देन स्ट्रिंग str की जो डिफॉल्ट वैल्यू नल थी उसको जावा किया, और बुलियन की जो डिफॉल्ट वैल्यू फॉल्स थी उसको क्या किया ट्रू किया। यही कॉन्सेप्ट है गाइस कंस्ट्रक्टर का, यही यूज है कंस्ट्रक्टर का। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली रन होता है और रन होते ही ऑब्जेक्ट के सभी वेरिएबल्स को एक डिफॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करता है, और ये डिफॉल्ट वैल्यू टोटली यूजर के ऊपर डिपेंडेंट होती है। यूजर अपने अकॉर्डिंग कोई भी एक डिफॉल्ट वैल्यू कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रोवाइड कर सकता है। नेक्स्ट ये रेफरेंस है जहां से आपने इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टर्स को लिया। देन कंस्ट्रक्टर के टाइप्स, कंस्ट्रक्टर के बेसिक टाइप्स में आपके पास सिंपल कंस्ट्रक्टर, सेकंड पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर जिसको आप कंस्ट्रक्टर विथ आर्ग्यूमेंट नेम से भी जानते हैं, थर्ड मल्टीपल कंस्ट्रक्टर या कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग, देन ओपी कंस्ट्रक्टर, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये कुछ कंस्ट्रक्टर के टाइप्स हैं जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के ऊपर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में यूज किए जाते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंस्ट्रक्टर के सभी टाइप्स और जावा में यूज होने वाले सभी कंस्ट्रक्टर को आप कैसे इंप्लीमेंट कर पाओगे और इनका एग्जाम्पल आप कैसे दें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।